नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। रिटायरमेंट से ठीक पहले जस्टिस बी.आर. गवई ने मनुवादियों का नशा उतार दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने दरगाह पर जाकर भरी है हुंकार और मनुवादियों की अम्मा याद आ गई हैं। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि जस्टिस बी.आर. गवई दलित समाज से आते हैं, एक बौद्धिक जज है। जस्टिस बी.आर. गवई दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के लिए बहुत बड़ा काम कर गए हैं। आरक्षण पर भी जस्टिस बी.आर. गवई ने इतिहास रच दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई संविधान को मानते हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को मानते हैं और हर एक मंच से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की बात करते हैं। हर एक मंच से कहते हैं कि हर दलित को पढ़ना चाहिए। और आज संविधान की देन है कि दलित बड़े बड़े पदों पर आसीन है। आज संविधान की देन है कि जस्टिस बी.आर. गवई, जो कि दलित समाज से आते हैं, देश के सबसे बड़े जज हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू एसटी समाज से आती हैं, आदिवासी समाज से आती हैं, देश की राष्ट्रपति हैं। ऐसे एक नहीं बल्कि अनेक हैं जो संविधान को अपनाकर आगे बढ़ गए हैं। इसीलिए आप सभी लोगों से गुजारिश है कि संविधान को समझिए, संविधान को पढ़िए। अगर समाज में सीना तान कर चलना चाहते हैं, किसी मनुवादी के सामने नहीं झुकना चाहते हैं, तो संविधान आपको पढ़ना पड़ेगा, शिक्षा अपनानी पड़ेगी। नहीं तो ऐसे ही गुलामी की रोटी आप सभी लोग जिंदगी भर तोड़ेंगे। अब जरा यहां पर देखिए, जस्टिस बी.आर. गवई ने मनुवादियों का नशा उतार दिया है। जस्टिस बी.आर. गवई ने मनुवादियों की लंका लगा दी। 23 नवंबर को रिटायर होने वाले, लेकिन उससे ठीक पहले दरगाह पर जाकर के जस्टिस बी.आर. गवई ने एक इतिहास रच दिया है। मनुवादियों के मुंह पर तमाचा जड़ दिया है। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है कि मनुवादी जस्टिस बी.आर. गवई से खूब चिढ़ते हैं, जलते हैं। इसीलिए तो एक मनुवादी वकील ने जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंकने का काम किया, क्योंकि मनुवादियों की लंका लगाते हैं जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई जो दुखी, अपमानित, पीड़ित लोग हैं, जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, जस्टिस बी.आर. गवई खास ख्याल रखते हैं और मनुवादियों की अम्मा याद दिला देते हैं। जरा देखिए, खबर भी सामने आ गई है, हिंदुस्तान अखबार में खबर भी छपी है, लिखा भी है, आज जो कुछ भी हूं इन दो की वजह से हूं। अब दो वजह क्या है, यह भी आप सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। कुछ खबर जो है वो जरूरी नहीं कि पॉलिटिकल हो, जरूरी नहीं कि ब्रेकिंग न्यूज हो। कुछ ऐसी खबर होती है जिसे हम सभी लोगों को सीख मिलती है। अब जस्टिस बी.आर. गवई ने अब तक का सबसे बड़ा राज खोला है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि सिर्फ 2 वजहों से मैं यहां तक पहुंच पाया हूं। जस्टिस बी.आर. गवई कौन सी वजह बता रहे, हम सभी लोगों को जरूर देखना चाहिए। देखिए, लिखा भी है, आज जो कुछ भी हूं इन 2 की वजह से हूं। सीजीआई गवई विदाई समारोह में दरगाह की क्यों करने लगे चर्चा। जरा देखिए, दरगाह की चर्चा क्यों करने लगे जस्टिस बी.आर. गवई। देखिए, यहां पर साफ साफ खबर में लिखा है, सीजीआई के तौर पर अपनी भूमिका पर जस्टिस गवई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मेरा हमेशा से मानना रहा है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट सीजीआई सेंट्रिक नहीं होना चाहिए, बल्कि सभी जजों का होना चाहिए। साफ साफ यहां पर लिखा है, देश के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई जस्टिस बी.आर. गवई 23 नवंबर को रिटायर हो रहे। शुक्रवार को उनका अंतिम वर्किंग डे है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने गुरुवार को उनके सम्मान में विदाई समारोह का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जस्टिस गवई ने कहा कि वो बौद्ध धर्म मानते हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी धर्म की गहराई से पढ़ाई नहीं की है। सीजीआई ने यह भी कहा है कि बौद्ध बैकग्राउंड होने के बावजूद वो सेकुलर हैं और सभी धर्मों, हिंदू, सिख, इस्लाम, ईसाई धर्म में विश्वास रखते हैं। वाह जस्टिस बी.आर. गवई, लग गई ना मिर्ची मनुवादियों। जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, चाहे मुस्लिम धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। ऐसा नहीं है कि मैं एक ही धर्म का सम्मान करूं, बाकी सबका अपमान करूं। जजों को सेंट्रिक नहीं होना चाहिए। जस्टिस बी.आर. गवई ये कह रहे हैं कि जजों को सेकुलर होना चाहिए और मैं एक सेकुलर जज हूं। अरे ये मनुवादी सेकुलर शब्द सुनकर ये जल जाते हैं, इनके आग लग जाती है। इन्हें सेकुलर से बड़ा तकलीफ होती है। सेकुलर कहते हैं यानी कि मानसिक बीमारी वाला बताते हैं सेकुलर को, यानी कि घटिया सोच रखने वाले लोगों के मुंह पर आज जस्टिस बी.आर. गवई ने तमाचा मारा है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि मैं एक सेकुलर जज हूं। तो जब जस्टिस बी.आर. गवई ने कह दिया तो हम सभी लोग सीना ठोक कर कह सकते हैं कि हां, हम भी सेकुलर हैं, हम भी सेकुलर
पत्रकार हैं, आप भी सेकुलर नागरिक हैं। सीना ठोक कर कहिए, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखिए यहां पर लिखा है, उन्होंने कहा कि मैं बौद्ध धर्म मानता हूं, लेकिन मैंने कभी भी किसी धर्म की पढ़ाई ज्यादा गहराई से नहीं की। मैं सच में सेकुलर हूं और मैं हिंदू, सिख, इस्लाम, ईसाई धर्म सब में विश्वास करता हूं। मैंने अपने पिता से सीखा है, क्योंकि वो डॉक्टर अंबेडकर में विश्वास करते थे। किसी ने उन्हें एक दरगाह के बारे में बताया था, हम वहां भी जाते थे। जरा देखिए जस्टिस बी.आर. गवई ने क्या कहा कि मैं दरगाह भी जाता हूं, मेरे पिता भी दरगाह जाते थे और मैं भी दरगाह जाता हूं। लगी ना मिर्ची मनुवादियों, अभी देखना कितनी मिर्ची लगेगी। हम लोगों को मालूम है कि दलित समुदाय से आते हैं जस्टिस बी.आर. गवई, लिखा भी है। दलित समुदाय से आने वाले CGI गवई ने अपने भाषण में डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर और संविधान का अपने जीवन में महत्व को स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूं इंस्टीट्यूशन की वजह से हूं और हमेशा इसका शुक्रगुजार रहूंगा। मैं इस मुकाम तक सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर और संविधान की वजह से पहुंच पाया हूं। मुझे नहीं लगता कि म्युनिसिपल स्कूल में जमीन पर बैठकर पढ़ने वाला कोई लड़का कभी ऐसा सपना देख सकता है। मैंने भारतीय संविधान के चारों कोनों न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के साथ जीने की कोशिश की। पिछले 6 महीनों में CGI और पिछले 6.5 सालों में सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर मैंने जो कुछ भी हासिल किया वो इस संविधान की वजह से ही है कि हमने वो सब कुछ किया जो हम कर सकते थे। वाह जस्टिस बी.आर. गवई। जस्टिस बी.आर. गवई ने सिर्फ 2 वजह बताई। पहली वजह बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का अनुयायी बनना, यानी कि उनके रास्ते पर चलना, और दूसरा संविधान को अपनाना। यानी कि जस्टिस बी.आर. गवई ने 2 ही वजह बनाई जिसकी वजह से आज इतने आगे बढ़ गए। तो हम लोग क्यों पीछे रहे? हमें भी बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के रास्ते पर चलना चाहिए। हमें भी संविधान पढ़ना चाहिए, संविधान को समझना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता, मौलिक अधिकार, भाईचारा, ये सारी चीजें हमें संविधान में मिलेंगी। इसीलिए हमें संविधान को जानना चाहिए। बोलने की आजादी है, धार्मिक आजादी है, सोचने की आजादी है, कुछ भी कर गुजरने की आजादी है। ठीक है, तो हमें संविधान को समझना चाहिए, संविधान को अपनाना चाहिए। तो जस्टिस बी.आर. गवई ने रिटायरमेंट से ठीक पहले बहुत बड़ी बात कह दी है। जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि अगर आपको आगे बढ़ना है, सम्मान की जिंदगी जीना है, बड़े बड़े संवैधानिक पदों पर बैठना है, तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का रास्ता चुनिए। गुलामी की जंजीर तोड़िए, बाबा साहेब को अपनाइए, संविधान को अपनाइए, आप तरक्की जरूर करेंगे। क्योंकि संविधान आपको वो ताकत देता है जो कभी भी आपको नहीं मिली। इसीलिए संविधान को समझिए, संविधान को पढ़िए, बाबा भीमराव अंबेडकर साहब को अपनाइए, आपकी जीत निश्चित है। तो जस्टिस बी.आर. गवई के इस बयान पर आप सभी लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जस्टिस बी.आर. गवई ने यह भी कहा कि मैं दरगाह भी जाता हूं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।